हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 हिंदी का गोदोली क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आपका पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए डॉक्टर राम मोहन लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी संपूर्णानंद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है। दूसरा नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। चलिए ऑप्शन की मदद से देखते हैं। दोस्तों दोस्तों आपका ऑप्शन है ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी राम किशुन सकपाल, डी राधे राम सकपाल। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। दोस्तों इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामजी सकपाल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है हमारा, आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। दोस्तों आधुनिक सभ्य समाज की कार्यकुशलता के लिए क्या आवश्यक है। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को विरोध किए थे, क्योंकि जाति प्रथा कहने का मतलब होता है जात के नाम पर दोस्तों काम को बांट देना। जैसे अगर कोई बच्चा लोहार जाति से बिलोंग करता है और उसको उसी जाति में जन्म होता है तो उसको लोहार वाला काम करना पड़ता है। जैसे में देख सकते हैं हम, अगर कोई बच्चा ग्वाला के घर में जन्म लेता है, यानी यादव के घर में जन्म लेता है, ग्वाला के घर में जन्म लेता है दोस्तों, तो उसको गाय दूहने वाला काम किया जा सकता है, अन्यथा कोई काम वो नहीं कर सकता था। यह नियम बहुत खराब था दोस्तों। इसको हटाकर भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन कर दिए, यानी कि काम के आधार पर सभी को बांट दिए। दोस्तों श्रम मतलब काम और विभाजन मतलब बांटना, यानी काम के आधार पर बांट दिए थे। यह कार्यकुशलता के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों सवाल है चौथा नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट 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 कारण बनी हुई है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहना चाहते हैं कि जाति प्रथा जो था वह बेरोजगारी का कौन सा कारण बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। आपका ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम लोग आपको बता दें कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुख्य और प्रत्यक्ष कारण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, मुख्य नायक क्या है। दोस्तों यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्य नायक क्या है। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, डी कहानी संग्रह। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि मुख्य नायक एक पत्रिका है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्रिका। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी क्लास 10th का कवर कर लें सारा वीडियो। दोस्तों अपना अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चूंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। आपका ऑप्शन है दोस्तों 1956 दिल्ली, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी, डी 1959 बिहार। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1956 दिल्ली। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों सातवां नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 14 अप्रैल 1988 ईस्वी, बी 14 अप्रैल 1889 ईस्वी, सी
14 अप्रैल 1890 ईस्वी, डी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का हुआ था। और दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जो झंडे का रंग था वह नीले रंग का था, इसलिए सब नीला रंग को पसंद करता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर सवाल है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? आपका ऑप्शन है ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तुरंडल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह था। फ्रेंड्स 9वां नंबर सवाल मस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों। सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है और सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है। दोस्तों चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। मेरा ऑप्शन है ए भीमराव अंबेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे, उनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। दोस्तों सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है देखते हैं। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, डी दूध पानी। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन है, क्योंकि जाति प्रथा तो एक समझिए तो एक तरीके से जुल्म किया जाता था। और श्रम विभाजन में दोस्तों श्रम यानी काम के आधार पर सभी चीज को बांट दिया गया, तो ये सही था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लाया गया था दोस्तों। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। दोस्तों 11 नंबर सवाल है जो आपके एग्जाम में सीधे से देखने को मिलेगा। दोस्तों सवाल है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिण कोरिया। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। माय डियर फ्रेंड्स अगला सवाल है 12 नंबर, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। दोस्तों कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन की भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक प्रेरक यानी कवि करीबी कौन थे, करीबी व्यक्ति उनका कौन थे? दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फूले, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले यह तीनों थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 13 नंबर सवाल है, जाति और पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए 1942 ईस्वी, बी 1940 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1938 ईस्वी। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जाति और पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में दिए थे। चलिए दोस्तों तो हम लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1936 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। तो मेरा अगला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? दोस्तों यह सवाल आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको मस्ट वीवीआई करके टिक लगा लीजिएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षात्कार। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निबंध। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? आपका ऑप्शन है ए द कास्ट इन इंडिया, बी द अनटेबल्स हु आर दे, सी हु आर शूद्रास, डी इनमें से सभी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि निम्नलिखित दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या कि इनमें से सभी क्या भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये 3 रचना जो दिया गया है वो सभी भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 15 नंबर सवाल से अगले 16 नंबर सवाल की तरफ आ चुके हैं हम लोग। तो देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों 16 नंबर सवाल कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज की श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यानी आधुनिक सभ्य समाज जो है वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है दोस्तों? तो दोस्तों हम लोग आपको बताया कि कार्य के आधार पर काम को बांटता है श्रम विभाजन, इसीलिए इसको आवश्यक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए। दोस्तों आपको हमने बताया था कि ये श्रम विभाजन जो है वह कार्य के आधार पर सभी को बांटता है और जिसको जिसमें मर्जी होता है इसमें यह काम कर सकता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संपादित अंश है। लेकिन कौन है दोस्तों, इसमें से चूज करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। और यह क्या था दोस्तों? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भाषण था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता होगा दोस्तों, क्योंकि यह हर एक साल पूछा जाता है। दोस्तों देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? दोस्तों आपका ऑप्शन है ए ललाई सिंह यादव ने, बी किशोरी लाल ने, सी मोहन वाजपेयी जी ने, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ललाई सिंह यादव ने। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखे थे उसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललाई सिंह यादव ने किया था दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 19 नंबर है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। दोस्तों यह क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यानबद्ध तरीके से देखें। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी कास्ट। दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दलित। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जो थे वह दलित परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दलित। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है 20 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? दोस्तों लेखक के बारे में बताया गया है कि लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया है दोस्तों। तो लेखक ने बताया था कि हमारे संस्कृति के अनुसार जो चल रहा है दोस्तों कि जातिवाद, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर ब्राह्मण जाति में, अगर कोई लोहार जाति में या फिर कोई ग्वाला जाति में जन्म लेता है दोस्तों, तो उसको जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि आपको यह काम करना है। जैसे में मान लीजिए दोस्तों कि अगर कोई ग्वाला जाति में जन्म लिया दोस्तों, तो उसको गाय दूहने का काम करवाया जाता है उससे दोस्तों, जो कि एक क्या था, तो लेखक के अनुसार विडंबना था दोस्तों। इसको क्या किए थे दोस्तों, तो श्रम विभाजन के अनुसार बांट दिए थे, यानी कि सभी कार्य के अनुसार बांट दिए थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी के लिए क्लास 10th का हर एक वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करवा रहे हैं। दोस्तों इतना मेहनत लगता है टाइप करने में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना 21 नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। दोस्तों पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है ए रानी बाई, बी कुंती बाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 22वां नंबर सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। आपका ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। दोस्तों आपको ढूंढना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो को हमने बोला नहीं था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त किए थे। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 23वां नंबर सवाल है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। आपका ऑप्शन है ए जाति के पोषकों की कमी नहीं है। दोस्तों बी है जातिवाद के पोषक गण्य है, से आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस सवाल में हमने 23 सवाल कर चुके हैं और टोटल 30 सवाल करना है, जिसमें से 7 बचा हुआ है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहें। चैनल पे नए हैं तो हम बार बार कह रहे हैं दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। दोस्तों 24वां नंबर सवाल है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। दोस्तों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला सवाल 25 नंबर करते हैं हम लोग। दोस्तों 25 नंबर सवाल है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। दोस्तों हम बार बार आप सभी को बताते आ रहे हैं कि लेखक हैं वह जाति प्रथा को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर जात पात के आधार पर अगर हमें काम दिया जाए तो हमारा जाति का और न हमारा भारत का विकास हो पाएगा। इसलिए भीमराव अंबेडकर है जो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। चलिए दोस्तों 26वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है अपना, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। दोस्तों आपको बता दें कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म यह जो रचना है वह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए लाभदायक, बी हानिकारक, सी अनुकूल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा था हानिकारक। ठीक है ना दोस्तों, जाति प्रथा यानी जात के अनुसार सभी को काम को बांटा जा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन जब से श्रम विभाजन आया यानी कि काम के आधार पर सबको बांटा गया, इसलिए यह जाति प्रथा है वह आर्थिक पहलू से भी क्या है दोस्तों हानिकारक है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों 28वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 29 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों आपका ऑप्शन है ए उज्जवल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि
भीमराव अम्बेडकर जो थे वह बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज के इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय निर्माता के रूप में हम लोग भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं ऐसे ही अंदाज में। धन्यवाद।